गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज है डे 2 इन सॉलिड वर्क 2021। तो जैसा कि हमने फर्स्ट क्लास में किया था, पहले क्या किया था हमने स्केच। तो उसमें मैंने आपको बेसिक इंट्रोडक्शन दिया था सॉलिड वर्क का। ठीक है, तो मैं पार्ट पे क्लिक करके ओके कर देता हूँ। यहाँ पर भी कुछ ऑप्शंस नज़र आ रहे हैं, उनके बारे में एक बार मैं बता दूं आपको। पहले आपको सबसे पहले क्या चेक करना होता है, यूनिट, कि आपकी यूनिट मिलीमीटर में है या नहीं। अगर चेंज करनी है तो जस्ट सिंपली इंच पे क्लिक करोगे तो यूनिट किस में हो जाएगी, इंच में। बट फिलहाल अभी हम बाय डिफॉल्ट वाली मिलीमीटर ले रहे हैं। ठीक है, कोई भी जो आपको प्लेन नजर आ रहा है, आप फ्रंट प्लेन पे क्लिक कीजिए और स्केच की कमांड ले लीजिए। हम स्केच के अंदर है, इस चीज की दो मतलब आपके पास प्रूफ है इस चीज के कि हम स्केच के अंदर है। एक तो ये वाला सिंबल शो हो रहा हो, और एक यहाँ पे लिखा हुआ आता है एग्जिट स्केच। इसका मतलब होता है कि आप स्केच के अंदर हो। जब भी आप कोई स्केच बनाते हो, जैसे आप लाइन बना रहे हो, ठीक है, तो मेरे लैपटॉप में ऑप्शन आ रहा है कि आप साथ के साथ क्या डाल सकते हो, डायमेंशन डाल सकते हो। पर अगर किसी बच्चे का ये वाला ऑप्शन नहीं आ रहा तो वो कैसे आएगा। राइट क्लिक करना है और यहाँ पे एक ऑप्शन होता है स्केच न्यूमेरिक इनपुट। हो सकता है उस बच्चे का वो ऑप्शन ऑफ हो रखा, अगर क्योंकि अगर ये ऑप्शन ऑफ हो जाए तो आप लाइन की कमांड लोगे और लाइन ड्रॉ करोगे तो साथ के साथ वैल्यू डालने वाला ऑप्शन नहीं आएगा। अगर तुम चाहते हो कि भाई वो ऑप्शन साथ के साथ आए तो आपको क्या करना पड़ेगा, राइट क्लिक करके स्केच न्यूमेरिक इनपुट को क्या करना पड़ेगा, ऑन करना पड़ेगा, ताकि आप साथ के साथ वैल्यू डाल सको। जब भी तुम कोई स्केच बनाते हो तो सबसे पहले तुम्हें क्या करना चाहिए, मिड पॉइंट लाइन लेके एक सेंटर पे रेड कलर के ओरिजिन पे एक लाइन बनानी चाहिए हॉरिजॉन्टल, और एक लाइन कैसी बनानी चाहिए, वर्टिकल। कैसे, यहाँ पे जाके मिड पॉइंट लाइन ले लो और यहाँ पे क्लिक कर दो। ओरिजिन पे रेड कलर का ओरिजिन अपने आप शो हो जाता है, ये देखो शो हो रहा है ना। अब ऐसे लाइन ड्रॉ कर दो। तो क्या तुम्हें लग रहा देखने में कि ये लाइन टेढ़ी हो गई, तो सीधी कैसे करोगे, इसके ऊपर क्लिक करो और वर्टिकल का साइन आ जाएगा। ठीक है, लेकिन जो सेंटर लाइन होनी चाहिए ना, वो ऐसे कभी डार्क नहीं होती, वो सच में सेंटर लाइन होनी चाहिए। तो आप इसको सिलेक्ट करके यहाँ पे किस पे क्लिक कर दोगे, कंस्ट्रक्शन ज्योमेट्री। अगर तुम्हें यहाँ पे क्लिक नहीं करना तो यहाँ पे भी देखो लेफ्ट साइड में ऑप्शन के अंदर फॉर कंस्ट्रक्शन का ऑप्शन आ रहा है। तो अगर आप यहाँ से इसे ऑन कर दोगे तो तुम्हारी लाइन कैसी हो जाएगी, ऐसे डॉटेड। ठीक है ना। तो स्केच डार्क होना चाहिए बस, सेंटर लाइन कभी भी डार्क नहीं करनी, उसको हमेशा कैसा रखना है, कंस्ट्रक्शन मोड पे। ठीक है, और अगर कंस्ट्रक्शन मोड हटाना हो तो कैसे हटाओगे, सेम तरीका, इसको सिलेक्ट करके यहाँ पे क्लिक कर दो तो ऐसी हो जाएगी, और इसको क्लिक करके ऐसे करोगे तो फिर वो डॉटेड हो जाएगी ऐसे। तो हमारे पास लाइन की कमांड है, लाइन से हम कुछ भी बना सकते हैं। हमारे पास डिफरेंट टाइप ऑफ रेक्टेंगल है, जैसे कि कॉर्नर रेक्टेंगल। इसमें क्या होता है कि एक कॉर्नर ये हो गया और एक कॉर्नर इधर हो गया। ठीक है, कॉर्नर टू कॉर्नर। और एक जो सबसे ज्यादा यूज होता है वो हमारा क्या होता है, सेंटर रेक्टेंगल। तुम क्या करते हो कि पहले कॉर्नर रेक्टेंगल इधर बना लेते हो, ऐसे बना लेते हो, और फिर मुझसे पूछते हो कि सर ये जो रेक्टेंगल है ना, इसका सेंटर पॉइंट यहाँ पे चाहिए। जब तुम्हें पता है कि रेक्टेंगल का सेंटर पॉइंट तुम्हें इधर चाहिए तो तुम ये वाला ले ही क्यों रहे हो, तुम्हें ये वाला रेक्टेंगल लेना ही नहीं चाहिए। अगर तुम्हें सेंटर पॉइंट यहाँ रखना है तो तुम्हें कौन सा रेक्टेंगल लेना चाहिए, सेंटर वाला। और यहाँ पे सेंटर पॉइंट पे क्लिक करके आप इसे बना लो। अब तुम इसकी डायमेंशन जितनी डालनी है डाल लो, लेकिन तुम्हारा जो रेक्टेंगल है वो कहाँ रहेगा, सेंटर पे ही रहेगा। है ना बेनिफिट इसको। और आप इसको पकड़ के देखो, जितना मर्जी चेंज कर लो लेकिन इसका सेंटर कहाँ पे रहेगा, ओरिजिन पे ही रहेगा। ठीक है ना। ब्लू कलर का मतलब होता है अंडर डिफाइंड, ब्लू कलर का स्केच जो होता है वो क्या होता है, और ब्लैक कलर का क्या होता है, फुली डिफाइंड। देखो यहाँ नीचे क्या लिखा हुआ है, जहां मेरा कर्सर है अंडर डिफाइंड लिखा हुआ है। ठीक है, लेकिन अगर तुम स्मार्ट डायमेंशन से इस रेक्टेंगल को डायमेंशन दे दो, कुछ भी दे दो जो तुम्हें चाहिए, जैसे मैंने 150 दे दिया एंटर। ठीक है, और हाइट दे दी मैंने सपोज 70 एंटर। तो देखो स्केच का कलर क्या हो गया, और नीचे क्या लिखा हुआ रहा है यहाँ पे, फुली डिफाइंड। तो स्केच शुड बी फुली डिफाइंड, हमारा स्केच क्या होना चाहिए, फुली डिफाइंड होना चाहिए। समझ में आई बात। अगर किसी बच्चे को स्केच में फिलेट लगाना है, चैम्फर लगाना है, तो यहाँ पर देखो तुम्हारे पास फिलेट कमांड भी है और
चैम्फर कमांड भी है। फिलेट पे क्लिक करो, कितना तुम्हें रेडियस चाहिए पहले ही सेट कर लो, ऐसा ना हो पहले फिलेट लगा के बैठ जाओ और फिर बाद में कहो ओहो 10 नहीं मेरे को तो 20 चाहिए। तो पहले वैल्यू सेट करो उसके बाद लगाओ, ऐसा ना हो लगाने के बाद तुम चेंज करो। वैसे तो चेंज तो हो जाएगी लेकिन रूल ये बोलता है कि पहले चेंज कर लो जितना तुम्हें चाहिए। जैसे 20 चाहिए, इसको 20 पे सेट कर लो और फिर ऐसे। अब कुछ बच्चे तो क्या करते हैं, फिलेट लगाने के लिए ये जो कॉर्नर पे पॉइंट है, पॉइंट को सिलेक्ट करते हैं ताकि वो अपने आप लग जाए। लेकिन कुछ बच्चे क्या करते हैं, एक लाइन ये सिलेक्ट करेंगे एक लाइन ये सिलेक्ट करेंगे, ऐसे लग जाएगी। तो दोनों ही तरीके ठीक है जो तुम्हें इजी लगे। ठीक है, लाइन को भी सिलेक्ट कर सकते हो और पॉइंट को भी सिलेक्ट कर सकते हो, और ओके बटन दबाने से वो फिलेट लग जाएगी। ठीक है, समझ में आया इतना। एक तो इसकी तुम्हें बहुत ज्यादा जरूरत पड़ने वाली है रेक्टेंगल बनाने की, और एक तुम्हें ये जो ग्रीन कलर की कंस्ट्रेंट देख रहे हो, अगर तुम्हें इसको हाइड करना हो तो कैसे हाइड करोगे। और मेरी तो वैसे ऑलरेडी हाइड है, सिलेक्ट करने के बाद ही दिख रही है ना, सिलेक्ट करने के बाद कंस्ट्रेंट दिख रही है। अगर तुम चाहते हो कि परमानेंट दिखती रहे, है ना, तो राइट क्लिक करना है, स्केच एंटिटीज में जाना है और यहाँ पे व्यू स्केच रिलेशन, अगर तुम इसे ऑन कर दोगे तो वो परमानेंट शो होने लग जाएगी। पर अगर तुम राइट क्लिक करके व्यू स्केच रिलेशन में जाके उसे ऑफ करते हो तो वो सिर्फ तभी सिलेक्ट शो होगी जब तुम क्या करोगे, सिलेक्ट करोगे। तो ये तो था रेक्टेंगल फिलेट चैम्फर, समझ में आया। लेकिन हमारे पास कुछ स्लॉट भी होते हैं बने बनाए। क्या होते हैं, ऑटो कैड वाले बच्चों को तो सर्कल बना के ये बनाने पड़ते थे, लेकिन सॉलिड वर्क में क्या है, बने बनाए। तो पहले स्लॉट का नाम क्या है, स्ट्रेट स्लॉट। इसका मतलब होता है कि भाई जैसे मैंने यहां से शुरू किया, यहाँ पे गए और ऐसे बना लिया। ठीक है, पहले कोई नहीं, जैसे बनाना बना लो। उसके बाद स्मार्ट डायमेंशन से कौन कौन सी वैल्यू देनी होती है, एक तो इस लाइन की लेंथ देनी होती है कि तुम्हें लाइन की लेंथ कितनी चाहिए, सपोज 100 एंटर कर देते हैं। एक तो लेंथ देनी होती है और एक क्या देना होता है इसका, रेडियस। जैसे रेडियस आपने दे दिया 10, अगर एक जगह का रेडियस 10 है तो दूसरी जगह का भी रेडियस ऑटोमेटिकली कितना हो जाएगा, 10 सेम रहेगा ना। इस रेडियस 10 का क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि ऊपर वाले कोने से लेके नीचे वाले पॉइंट का डिस्टेंस कितना है, 20, क्योंकि सेंटर से यहाँ तक 10 और सेंटर से लेके ऊपर भी 10, तो टोटल 20 हो गया ना डायमीटर। तो इस तरह से तुम क्या कर सकते हो, स्लॉट बना सकते हो। अब बच्चों को क्वेश्चन आता है कि सर ये आपने इधर बना दिया, मेरे को तो इसके सेंटर पे चाहिए, तो क्या तुम इसको यहाँ से उठा के सेंटर पे ले जा सकते हो, बिल्कुल ले जा सकते हो भाई। आप पहले इस रेड कलर के ओरिजिन को सिलेक्ट करो और कंट्रोल दबा के फिर किसको सिलेक्ट करो, स्लॉट के सेंटर को। फिर यहाँ देखो एक ऑप्शन आ रहा है कॉन्सिडेंट, क्या आ रहा है, कॉन्सिडेंट का मतलब होता है जब एक पॉइंट के ऊपर दूसरा पॉइंट आ जाता है तो उसे क्या बोलते हैं, कॉन्सिडेंट। तो देखो उठ के चला गया वहां पे, समझ में आया इतना। लेकिन सिर्फ ये स्लॉट नहीं होता, सेंटर पॉइंट स्ट्रेट स्लॉट भी होता है। स्ट्रेट स्लॉट में और सेंटर पॉइंट स्लॉट में क्या डिफरेंस है, देखो जब तुम स्ट्रेट से बना रहे थे तो ये सिर्फ राइट साइड में जा रहा है, लेफ्ट में जा रहा है, ऐसे बन रहा है ना। लेकिन अगर तुम सेंटर पॉइंट वाला लोगे, कौन से वाला, उसमें जितना तुम राइट में जाओगे उतना वो कहाँ जाएगा, लेफ्ट में। या फिर जितना तुम मान लिया इस पॉइंट से ऊपर जा रहे हो, इस पॉइंट से कितना जा रहे हो, जितना ऊपर जा रहे हो उतना नीचे भी तो जा रहा है। तो ये कौन सा स्लॉट है, सेंटर स्लॉट या स्ट्रेट स्लॉट, बिल्कुल सही कहा। ताकि जब तुम्हें आधा उधर बनाना हो आधा इधर बनाना हो तो ये वाला ले लो करो, समझ में आई बात। इसके बाद दो और है, एक तो है 3 पॉइंट आर्क स्लॉट और एक है सेंटर पॉइंट आर्क स्लॉट। 3 पॉइंट में क्या होता है, जैसे आर्क नहीं होती तुम्हारी, जैसे एक यहाँ 2 पॉइंट और ये 3 पॉइंट, और ये किस में कन्वर्ट हो गया, स्लॉट में। समझ में आया इतना। और एक होता है आर्क वाला, सर्कल वाला, उसमें क्या करना होता है, जैसे मान लिया ये मेरा सेंटर पॉइंट है, ले लो इसको सेंटर पॉइंट। अब ये मैं क्या बना रहा हूं, सर्कल, यहां से लेके यहां तक, ऊपर की तरफ नहीं चाहिए नीचे की तरफ चाहिए, तो फिर एक काम करो ऐसे घुमा के ले आओ, ऐसे।
ठीक है, बना दिया आर्क, और फिर इसको किस में कन्वर्ट कर दिया इसने, स्लॉट में। इतना समझ में आया कि नहीं आया? तो एक बार मैं इसको डिलीट करके ना इसकी इंपॉर्टेंस बता रहा हूँ कि ये कहाँ यूज होगा। मैं क्या बता रहा हूँ अब, कि ये कहाँ पे देखो, मान लिया मेरे पास एक मिड पॉइंट लाइन है। पहले तो ये बताओ, ये लाइन मैंने सीधी बनाई है टेढ़ी बनाई है? तो इसको सिलेक्ट करके क्या कर दूं, और इसे क्या कर दिया, डॉटेड। अब मैंने क्या किया, उसके बाद सेंटर पॉइंट आर्क स्लॉट ले लिया। तो सेंटर पॉइंट तो मेरा ओरिजिन हो गया। मैंने यहाँ पे कुछ भी वैल्यू डाल दी, लाइक 9 या 20, 30, 40 जितनी भी डालनी है। हेलो सुशील जी, हैव ए नाइस डे, आपका दिन शुभ रहे, कीप स्माइलिंग, जय श्री राम। यहाँ से शुरू करके ये ऊपर से शुरू हो गया क्या? नहीं, ऊपर से नहीं शुरू करना। एक बार फिर से ट्राई करते हैं। कौन सा स्लॉट लिया, सेंटर पॉइंट वाला। ये मेरा सेंटर पॉइंट हो गया, और मैंने डाल दी डायमेंशन 200। कितनी, 200। ये देखो बन गया ना 200 का। यहाँ क्लिक करके ये ऊपर ही आई जा रहा है यहाँ पे। चलो कोई नहीं, एक बार बना देता हूँ, फिर मैं इसे ठीक करता हूँ। ठीक है, अब मैंने इस पॉइंट को पकड़, अभी तो ब्लू है, मैं इसे पकड़ के चेंज कर सकता हूँ। ब्लू कलर को मैं पकड़ के चेंज कर सकता हूँ ना इसे, क्योंकि अभी अंडर डिफाइन है। अब मैंने क्या किया, दो सेंटर लाइन ली। क्या ली, दो एक तो सेंटर पॉइंट मैंने इससे जोड़ दिया, और एक पॉइंट मैंने इसका सेंटर के इसके साथ जोड़ दिया। इतना समझ में आ गया? पर ये देखो, क्या ये ओरिजिन पे जुड़े हुए? तो एक काम करो, इसको पकड़ के सिलेक्ट करके इसके साथ जोड़ दो ऐसे। अब जुड़ गया ना, अब ये हिलेंगे नहीं यहाँ से। अब देखो कैसे बनाते हैं हम स्मार्ट डायमेंशन। सबसे पहले यहाँ से लेके यहाँ तक इनके बीच का एंगल कितना ले लिया, 45 एंटर। कितना लिया, कैसे आता है एंगल, एक लाइन ये सिलेक्ट करी और एक लाइन ये सिलेक्ट करी, और इनका एंगल कितना कर दिया, 45। इतना समझ में आ गया सभी को? उसके बाद इसका रेडियस कितना कर दिया, 30 कर दिया, और फिर इस आर्क का सेंटर वाली लाइन का हम डायमेंशन डाल देंगे 200। कितना, 200। ये देखो बन गया ना स्लॉट। अब अगर इसी के ऊपर एक और बनाना है तो फिर क्या करो, सेंटर पॉइंट आर्क स्लॉट ले लोगे। सेंटर पॉइंट हमेशा यहाँ ओरिजिन पे लेंगे। शुरू कहाँ से करूं, ये तो रेडियस पूछ रहा है ना, पहले 200 एंटर कर लो। ठीक है, अब शुरू कहाँ से करेंगे, इस पॉइंट से। खत्म कहाँ पे करेंगे, इस पॉइंट पे। और इसको, ये साइज चेंज हो गया, एक सेकंड, फिर से ट्राई करेंगे। सेंटर पॉइंट आर्क स्लॉट, सेंटर पॉइंट ये हो गया यहाँ पे। क्यों हो जाता है यहाँ पे, आई रिपीट वंस अगेन, सेंटर पॉइंट आर्क स्लॉट। ये मेरा ओरिजिन जो हो गया सेंटर हो गया। मैंने शुरू कहाँ से किया, इस पॉइंट से, और खत्म कहाँ करना है, दूसरे पॉइंट पे। और फिर इसको थोड़ा सा ऐसे बड़ा करके फिर स्मार्ट डायमेंशन से इसके बाहर वाले की रेडियस, जैसे अंदर वाले की 30 है तो बाहर वाले की 50 ले सकते हैं, 40 भी ले सकते हैं। तो इस तरह से स्लॉट बनाने में ये आपको हेल्प करेगा, ये बनाने में। ठीक है भाई, अगर मान लिया तुम्हें कोई सर्कल बनाना है तो तुम यहाँ पे सर्कल बना सकते हो ऐसे। समझ में आया इतना? अब मान लिया ये मैंने दो सर्कल की डायमेंशन दे दी, कितनी, जितनी आ रही है दे दो इसको। 248 आ रही है ना, कोई चक्कर नहीं है, दे दो जितनी आ रही है। ओके बटन दबा दो, फिर अंदर वाले को डायमेंशन दे दो। अब तुम्हें इसमें टेंजेंट सर्कल बनाने में प्रॉब्लम आ सकती है। क्या बनाने में, तो टेंजेंट सर्कल कैसे बनाए जाते हैं, जैसे मान लिया आपने एक सर्कल बना दिया यहाँ पे, ठीक है, और इसका डायमीटर कितना ले लिया, 60। कितना ले लिया, 60 नहीं, 80 ले लेते हैं, थोड़ा एक्स्ट्रा ले लेते हैं। ठीक है, अब देखो मैं क्या करता हूँ, मान लिया ये सर्कल मेरे को इन दोनों के साथ टेंजेंट कराना है। क्या कराना है, तो मैं तुम्हें सिखा रहा हूँ टेंजेंट कैसे करते हैं। क्या सिखा रहा हूँ, कैसे करते हैं टेंजेंट। इसको सिलेक्ट करा, अभी निखिल कंट्रोल प्रेस करो, फिर मैंने किसको सिलेक्ट करा, दूसरे सर्कल को। दो ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करने के लिए हमें कंट्रोल बटन प्रेस करना पड़ता है, नहीं तो आप सिर्फ एक ही चीज सिलेक्ट कर पाओगे। हाँ जी, छोड़ दो कंट्रोल को। यहाँ देखो क्या लिखा हुआ आ रहा है, आप दोनों सर्कल क्या कर सकते हो, इक्वल। पर इक्वल तो हमें नहीं करने, हमें क्या करने हैं, टेंजेंट। तो मैंने टेंजेंट पे क्लिक कर दिया,
यहाँ से ओके बटन दबा दिया। अब किसको टेंजेंट करना है, नीचे वाले को और इसको, तो कंट्रोल दबाओ, एक इसको सिलेक्ट करा, एक इसको सिलेक्ट करा, और यहाँ पे देखो अपने आप ऑप्शन आ गया ना टेंजेंट का। हाँ जी, लीव कर दो कंट्रोल को, टेंजेंट पे क्लिक कर दिया तो वो उसके साथ क्या हो गया, अटैच हो गया। ऐसे करते हैं टेंजेंट। और मैंने इसका डायमीटर को पहले डिफाइन कर दिया ताकि ये चेंज ना हो जाए, नहीं तो अगर तुमने 80 ना लिख रखा होता ना तो इस टाइम सर्कल का क्या चेंज हो सकता था, डायमेंशन। पर मैंने ऑलरेडी डिफाइन कर दिया 80। और उसके बाद ट्रिम कमांड से क्या कर सकते हो, इसको ट्रिम कर सकते हो। अब ये जो चीज तुमने यहाँ बनाई है, क्या हम लाइन के लेफ्ट में कर सकते हैं, कौन सी कमांड, ठीक है, इसको सिलेक्ट कर लिया और यहाँ मिरर एंटिटीज पे क्लिक कर दिया। ये तो पहले से ही सिलेक्ट है। मिरर अबाउट में किसको सिलेक्ट कर लिया, सेंटर लाइन को, तो आगे वो इधर लाइन, और ओके बटन दबा दिया। हाँ जी, क्लियर है इतना। आप डायमेंशन 80 की बजाय अगर आपको 60 चाहिए तो आप एक को 60 करोगे, दूसरी 60 हो जाएगी, ऑब्वियसली होगी क्योंकि इसी का ही तो मिरर की है। तो स्केच के आप बाहर आ सकते हो एग्जिट करके, और आप इसे फीचर में जाके क्या कर सकते हो, एक्सट्रूड। तो यहाँ सिलेक्टेड काउंटर में जो चीज़ आप एक्सट्रूड करना चाहते हो उसे क्या कर सकते हो, सिलेक्ट, ऐसे, समझ में आया, ऐसे कर सकते हो आप एक्सट्रूड। पर एक्सट्रूड तो अभी बहुत दूर है क्योंकि अभी हम स्केच सीखेंगे पहले, तभी हम एक्सट्रूड सीखेंगे। ठीक है जी, तो आज की क्लास में इतना ही काफ़ी, आज के लिए इतना।